हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इसमें हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मैंने एक क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था। अब इस सेशन में हम उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर है प्रूव दैट। हमें क्या करना है, यहां पर हमारा यहां पर दिया हुआ है यहां पर टर्म, और यहां पर हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पूरे की वैल्यू को मिलाकर हमें 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को लेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। पहले तो ये सोचिए कि आखिर किससे किसको हम प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर 1 है, 1 से हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसके हेल्प से हम इस 1 को ला सकते हैं। लेकिन इस 1 के हेल्प से इस एक्सप्रेशन को कैसे लाएंगे, हमें क्या पता ये 1 कैसे ब्रेक होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन पे हम चेंज करके इस 1 तक पहुंच सकते हैं। आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो सबसे पहले ये देखकर एनालाइज कीजिए कि किसका यूज करें और किसके यूज से हम किस तक पहुंचे। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है यहां पर। चलिए, यहां पर हमारा एलएचएस दिया है। एलएचएस क्या दिया हुआ है अपना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ, प्लस यहां पर कुछ लिखा है। अब आइडेंटिटीज पर डायरेक्ट ध्यान जाना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहां पर इस पूरे की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो अपना वैल्यू 1 हो जाएगा। समझिए बात, आप आइडेंटिटीज को ध्यान में रखिए और इन एक्सप्रेशन को उस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यहां पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस समथिंग। समथिंग क्या चाहिए, जो जोड़कर यहां पर 1 हो जाए। यहां पर चाहिए हमें साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरह कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर थीटा लाना होगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा ले आएंगे तो हमारा वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगा। तो अब चलिए, यहां पर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा आइडेंटिटीज पर ध्यान दौड़ाइए। आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये भी तो था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए इस टर्म को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हम इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल, आइडेंटिटी की हेल्प से हम यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय इस पूरे की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर लेंगे। कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। मतलब यहां पर लिखा है 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे को रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करके हम किस में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा में। तो कितना लिख लेंगे हम यहां पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस पूरे को कन्वर्ट करके साइन थीटा में लिख लेंगे। साइन यहां पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आइडेंटिटी देखा था अपना पहला ही आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू होती थी अपनी 1, और जो कि बराबर किसके हो गया, RHS। अब देखिए यहां हमें 1 प्रूफ करना था, हमने यहां पर 1 प्रूफ कर दिया इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। होप सो मैंने कैसे किया है आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, जरा देखते हैं। यहां पर भी प्रूफ ही करना है LHS इक्वल टू RHS, लेकिन यहां क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां पर वापस से एनालाइज कीजिए, क्या सेक स्क्वायर थीटा को इस तरह से ब्रेक करना आसान है जिससे हम यहां तक पहुंच जाएं? आप खुद ही सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा को क्या इस तरह से ब्रेक करना इतना आसान है कि हम इसमें ब्रेक कर दें और इस तक पहुंच जाएं? नहीं, यहां से थोड़ा दिमाग अधिक लगाना पड़ेगा कि आखिर कैसा अरेंजमेंट करें जिससे क्या है हम यहां एलएचएस तक पहुंच सके। लेकिन अब जरा एलएचएस को ध्यान दीजिए, एलएचएस को देखिए। एलएचएस कुछ इस तरह से लिखा है कि हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहां 1 प्लस समथिंग प्लस 1 बाय समथिंग, इन दोनों को ऐड करना है। तो
अब जरा ध्यान से, LHS अपना इतना दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज आप बताइए, 1 by समथिंग दिया है प्लस 1 by समथिंग दिया है, ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते थे, किस मेथड को अपनाते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको हम क्या करते थे, एलसीएम में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे हम पूरे इस टर्म को। तो हम यहां पर वही काम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज पर जरा ध्यान दे लेते हैं। यहां लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और यहां लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए, जो हमारा आइडेंटिटी था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था ना अपना आइडेंटिटी। अच्छा, जरा इसे छोड़ दीजिए। अब एक चीज मैं करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इस साइन थीटा को इक्वल टू के उस तरफ भेज देता हूं। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, जैसे ही मैंने साइन थीटा को इधर भेजा, यहां लिखा है 1 माइनस साइन के ऊपर स्क्वायर थीटा लिखा है, मतलब साइन का स्क्वायर किया हुआ है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, यहां पर 1 के ऊपर कितना भी पावर हो जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस स्क्वायर को देखकर 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। यहां से स्क्वायर लगाने के बाद क्या होगा, यहां पर ये जो टर्म पूरा हो गया ना, अब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया अलजेब्रा के। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। समझे आप? यहां पर क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आपका अलजेब्रा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा एनालाइज करना अधिक आना चाहिए। यहां पर क्या है, मैंने 1 का स्क्वायर लगाया, जैसे ही मैंने यहां पर माइनस के बाद स्क्वायर देखा, यहां पर 1 दिखा, तभी दिमाग में खटका मेरे क्या कि 1 के ऊपर कितना भी पावर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा पावर लगाएंगे जिससे क्या है, इस पूरे टर्म को हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए मैंने यहां स्क्वायर देखा, इसीलिए 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। 1 के ऊपर 1000 भी पावर लगा दोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अपना काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब 1 के ऊपर भी वही पावर रहे, जब माइनस के पास, जो टर्म के पास दूसरा पावर है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन गया। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा, लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। जरा यहां नजर डालिए तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यहां से भी अपना दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए। इतना मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि क्वेश्चन देखकर आपका दिमाग काम करना चाहिए कि कहां पर क्या अप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट एलसीएम भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर दिमाग काम कैसे करेगा, इस तक कैसे पहुंचेगा कि यहां पर ये पूरा मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो वो इस तरह से, ये एक्सप्लेनेशन है उसका। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे इन दोनों का। होप सो आप बात समझ रहे होंगे कि यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। एलसीएम हो जाएगा अपना, ये एक बार ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई ये क्वांटिटी, नंबर तो है नहीं जो हम क्या है वहां से उसका मल्टीपल या फैक्टर देख सके। यहां पर तो खाली यहां पर एक्सप्रेशन लिखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब चलिए यहां पर 1 प्लस साइन थीटा से इस पूरे टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर यहां पर कितना लिख जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहां पर बीच में क्या है, प्लस, तो यहां हमने लिख दिया प्लस। अब ध्यान से 1 माइनस साइन थीटा से वापस से इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। वापस से इसे हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही हो जाएगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से 1 और 1 यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2। चलिए 2 लिख दिया हमने। अब साइन थीटा पर, साइन थीटा यहां साइन थीटा यहां, लेकिन यहां भैया पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, मतलब सेम वैल्यू है ऑपोजिट साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। होप सो आपको मेरी बात अब समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां कितना लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
इतना ही लिख दिया ना, 1 के ऊपर स्क्वायर लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ स्क्वायर लिखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर अपना कितना होता है, 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर अब हमारा काम बन गया, काम क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आ कहाँ से रहा है, जो हमने कल आइडेंटिटीज पढ़ा है उनमें से ही हम क्या है, इन्हें कन्वर्ट करते जा रहे हैं। होप सो आपको सारी बातें अब समझ में आ रही होंगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, यानी 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा अपना सेक थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर था इसीलिए लग जाएगा यहाँ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आरएचएस में क्या प्रूफ करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यहां हमने कितना प्रूफ कर दिया, 2 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू आरएचएस, और हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए, अब यहां पर क्या है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जरा ध्यान से, यहां पर टर्म जो लिखा है वो अंडर रूट के अंदर लिखा है, यहां पर विदाउट अंडर रूट लिखा है। अब वापस से एनालाइज कीजिए, क्या इस टर्म को ऐसा अरेंज करना आसान है कि जैसे हम यहां पर कोई एक्सप्रेशन ला दें ये वाला और उसके ऊपर अंडर रूट आ जाए? नहीं, यहां से यहां जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहां से हम कुछ अरेंजमेंट करके यहां तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब यहां से अगर हम यहां तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले दिमाग में एक बात दिखनी चाहिए कि यहां जो आरएचएस है इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, और यहां पर जो एलएचएस है उसके ऊपर अंडर रूट है। मतलब कहीं ना कहीं कहानी जो है स्क्वायर की बनेगी। यहां पर किसी टर्म का स्क्वायर आना चाहिए जिसके वजह से ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा। ऐसा होता है ना, अगर ए का स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा है तो यहां हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर और इस अंडर रूट को क्या करते हैं हम पावर पे 1/2 चढ़ाते हैं। मतलब ये 1/2 का 2 जो है इस 2 को कैंसिल करके इसे वापस से ए बना देगा। मतलब ए स्क्वायर का अंडर रूट ए ही हो गया। मतलब यहां पर हमें इस टर्म को क्या कन्वर्ट करना है कि यहां पर ये अंडर रूट जो है हट जाए, यानी इस पूरे टर्म को हमको किसी के परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा जिससे क्या है ये अंडर रूट हट जाए। आखिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। तभी तो इसके ऊपर का कंप्लीट होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट इसी तरह कैंसिल आउट होकर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसा अरेंज करना है कि जिससे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो चलिए अब यहां पर हम अपना काम शुरू करते हैं। काम क्या है जरा ध्यान से देखिए, यहां पर लिख लिया हमने अंडर रूट, आराम से लिख लिया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा, इसका आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसका आइडेंटिटी था क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से एक चीज नजर आया कि इसके पास 10 है, स्क्वायर थीटा 1 प्लस वो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला में 10 आ गया, मतलब भैया 10 यहां भी प्रेजेंट है। अच्छा, थोड़ा सा काम बनता हुआ नजर आया। अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास। कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट, यानी यहां पर अगर हम यहां नजर डालें तो यहां भैया कॉट, सेक के फॉर्मूला से 10 मिल रहा है, कॉसेक के फॉर्मूला से कॉट मिल रहा है। 1 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको बाद में निपटाएंगे, लेकिन पहले नजर हमारा जाना चाहिए कि हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है 10 और कॉट के टर्म में वो इन दोनों के आइडेंटिटी के अंदर है। तो अब क्या करते हैं, एक ट्राई लेते हैं। ट्राई क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी और कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हम यहां लिखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि करना क्या है। तो सेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया हमने। चलिए प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, मैंने बोला था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, तभी तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, मतलब यहां 10 का स्क्वायर मिल गया हमें,
कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ कॉट का भी स्क्वायर मिल गया हमें, मतलब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तभी तो अंडर रूट से हट जाएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल गया। यानी अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, 2ab। हमारे पास a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, अगर हमारे पास 2ab आ जाए तो हमारा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर वापस से दिमाग लगाइए, यहाँ 1 मिलके 2 हो गया, यानी 2 भी मिल गया, खाली a भी नहीं मिला है। जरा देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज tan स्क्वायर थीटा यहां लिख लिया हमने, चलिए, प्लस b का होल स्क्वायर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने को मिल गया, प्लस 2ab चाहिए, 2 यहां से हमें मिल रहा है, 1 + 1 2 यहां हमें मिल गया, यानी अब a और b चाहिए। अच्छा a क्या है यहां अपना tan थीटा, यहां कितना लिख दिया हमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ध्यान से, अब किसी के मन में यह सवाल पैदा होगा कि यहां तो कहीं tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिख ही नहीं रहा है, यहां ये लिख कैसे दिया। अगर आपने सही से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को पढ़ा होगा तो आपको ख्याल होगा कि tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, 1/cot थीटा, यही होता है ना। अगर मैं इस cot थीटा को लाके tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, जो कि किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। मतलब यहां पर सिर्फ 1 + 1 2 ही था, 2 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 2 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 2 से अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 को फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी 1 की वैल्यू तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा है। उस 1 के जगह अगर मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दूं तो कोई गलती है क्या, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। और ऐसा करते ही हमारा काम सॉल्व हो गया। सॉल्व क्यों हो गया, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हमारा यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, जेनरेट हो गया। कैसे हो गया जरा समझिए, यहां वापस से अंडर रूट डाला मैंने, a कितना है tan थीटा प्लस b कितना है कॉट थीटा, इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। यहां से जैसे ही हमने tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के जगह रिप्लेस किया, हमारा सारा काम इजी हो गया। ये था सोचने का तरीका, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अटकेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए, यहां पर मैंने आपको बताया a स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा तो a कैसे आएगा। तो यहां पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर a मान ले, a का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, तो यहां पर किस तरह से a सॉल्व होकर आया है आपको समझ में आ गया है। मतलब यहां स्क्वायर और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, जैसे यहां पे स्क्वायर इंटू 1/2 होके खत्म हो गया। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया और अपने को आरएचएस में भी यही चाहिए था, मतलब हमने इसे सॉल्व करके आरएचएस प्रूफ कर दिया। तो यानी यहां इक्वल टू आरएचएस हो गया, मीन्स हैंस प्रूफ्ड, हमारा काम हो गया। होप सो आपको मैंने समझाया, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां वापस से एनालाइज, यहां पर टर्म एडिशन में है, यहां पर टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। भैया काम ही खराब हो गया, मतलब हमें प्लस से मल्टीप्लीकेशन में जाना है या फिर मल्टीप्लीकेशन से प्लस में जाना है। यहां पर अब एनालाइज कीजिए, एनालाइज ये कीजिए, क्या इस मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में बदलना आसान है या फिर इस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में बदलना आसान है। यहां पर इस एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में बदलना आसान है। क्यों आसान है, जरा आप मेरी बात समझिए। यहां पर लिखा है अपने पास LHS, जरा LHS पर ध्यान दीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि एडिशन को इस मल्टीप्लीकेशन में बदलना आसान है। यहां पर हमारा LHS लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपका दिमाग किसी क्वेश्चन पर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लीजिए। यहां पर हमारे पास कोई भी रास्ता अगर नजर नहीं आया कि हमें कैसे इसको इस LHS को RHS की तरफ प्रोसीड करना है या फिर RHS से LHS को कैसे प्रोसीड करना है, तो सबसे सिंपल तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का उस क्वेश्चन के लिए
कि आप जो क्वेश्चन गिवन है उसे साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, आपको वहां से थोड़ा इजी हो जाएगा काम सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन आइडेंटिटी पे बेस्ड है तो ठीक है, हम इजीली टैकल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं अटक रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है आप उसे डायरेक्ट क्या कीजिए, डायरेक्ट उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए। अब चलिए, यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, अगर मैं यहां आइडेंटिटी लगाऊं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहां से हमको क्या मिलेगा, यहां तो वापस से कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता हूं तो ये टेन और कॉस वाले टर्म में, यानी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही था, है ना, खाली उसके ऊपर अंडर रूट लगा था। यानी हमें यहां से यहां पहुंचना है, यहां से तो टेन और किसमें चेंज हो जा रहा है, कॉट में चेंज हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर कॉसेक दिया तो यहाँ पर भी कॉसेक ही है, यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर भी सेक ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले एडिशन वाला जो टर्म है ना उस पर नजर डालिए और उसको डायरेक्टली साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए। वापस से बोल रहा हूं मैं, एडिशन वाले पर नजर डालिए और उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, आपको वहां से इजी हो जाएगा आरएचएस तक पहुंचना। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, तो यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए प्लस यहां पर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से, अब क्या करना है, फ्रैक्शन है प्लस फ्रैक्शन है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम का यूज करेंगे। उस एलसीएम को लेकर उसके बाद क्या, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, यहां नंबर तो है नहीं, हमें पता नहीं कौन किसका फैक्टर मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम में। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब चलिए, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरे को डिवाइड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई होकर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्या है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा से वापस से इसको डिवाइड करेंगे, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए, यहां पर कुछ दिख रहा होगा आपको, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भैया ये तो अपना आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है 1। तो इस पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या रिप्लेस कर लेंगे, आइडेंटिटी की हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने ये पुट कर लिया। अब नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतनी बातें हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, इस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करके लिख लेंगे, ऐसा तो कोई दिक्कत है क्या, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ गलत है क्या, कुछ भी गलत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई होगा तो वापस से 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ये आ जाएगा। हम ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ब्रेक करके लिखने से क्या हो गया, हमारा काम ही खत्म हो गया। काम क्यों खत्म हो गया, 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, यहां पर है स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए आरएचएस पर, आरएचएस है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अपना भी तो वही आ गया, यानी दिस इक्वल टू हाउ मच, दिस इक्वल टू आरएचएस मीन्स हैंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था वो क्या कर लिया, हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। अच्छा, सब कुछ भूलकर वापस से एनालाइज, क्या इस 1 से इतना पहुंचना आसान है, नहीं, इतना पहुंचना आसान नहीं है। हमें नहीं पता 1 को कैसे ब्रेक करेंगे कि यहां तक पहुंच सके, नहीं। अब यहां क्या करेंगे, हम इस एलएचएस को उठाएंगे, कांस्टेंट नंबर देखते ही उसे छोड़ दो, डायरेक्ट यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा ना उस पर नजर डालो, कांस्टेंट नंबर पर नजर ही नहीं डालना है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को उस कांस्टेंट तक पहुंचा देंगे, बस हमारा यही काम है। तो यहां पर कांस्टेंट है तो छोड़ दिया हमने, हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, 1 तक पहुंचा देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा,
यहाँ इन दोनों पर नजर डालिए। अभी कुछ देर पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें ये टर्म यूज हो रहा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। होप सो आपको याद आ गया होगा। अभी हमने कुछ देर पहले सॉल्व किया और कैसे आया मैंने आपको बता दिया था। मतलब यहाँ पर लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करके हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अच्छा चलिए, अब यहां लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आइडेंटिटी क्या है भैया? इसका आइडेंटिटी है कितना, सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहां आ गया अपना सेक स्क्वायर थीटा, यहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपने को पहुंचना है 1 पर। अच्छा सेक को 1 कैसे बनाएं? सेक स्क्वायर थीटा को, इस पूरे टर्म को आखिर किससे मल्टीप्लाई करें जो भैया अपना 1 बन जाएगा? तभी ध्यान में आया। अच्छा यहां पर सेक थीटा लिखा है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो भैया अपना 1 आ जाएगा। जैसे हमें अपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था टेन थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करके 1 लाए थे, उसी तरह यहाँ सेक थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 सेक थीटा है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। मतलब अगर यहां भी 2 बार कॉस थीटा आ जाए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा यहां आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तभी हमारा दिमाग काम किया। काम ये किया कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। यही आइडेंटिटी है ना, अपनी पहली आइडेंटिटी सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं और कॉस थीटा को इसी तरफ रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा को उधर भेजते ही साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों सेम लिखा हुआ है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसकी जगह उठाकर इसे रख देंगे। इसे जैसे ही हमने रख दिया कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यानी सेक थीटा कॉस थीटा स्क्वायर स्क्वायर, मतलब दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। यहाँ RHS में भी 1 चाहिए था, अपने यहाँ हमने क्या कर लिया, 1 ही निकाल लिया। और ये इक्वल टू क्या हो गया, RHS। हमारा काम खत्म हो गया। होप सो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान देकर सब कुछ देख रहे हैं और आप अगर मुझे स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर, तो होप सो आपको एक भी डाउट नहीं रह रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब चलिए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर हम कैसे भी अरेंज करें, क्या हम अंडर रूट का टर्म इजीली लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आसान काम नहीं है इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना। लेकिन हाँ, यहां पर लिखा है अंडर रूट, हमारा दिमाग तुरंत ही काम करना चाहिए। काम क्या करना चाहिए कि इस अंडर रूट को हटाने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो हम इस अंडर रूट को हटा नहीं पाएंगे। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त भी बताई थी और वापस से मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी अंडर रूट नजर आए तो ये बात समझ लीजिए, हमें अगर RHS तक पहुंचना है तो उस LHS के टर्म को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इस अंडर रूट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहां क्या करते हैं, हम इस LHS को उठाते हैं। तो LHS पर ध्यान दीजिए आप। अब यहां पर अगर आपने 9th क्लास में रैशनलाइज चैप्टर पढ़ा होगा, रैशनलाइजेशन नाम का एक चैप्टर है, तो आपको क्या है, यहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा है अंडर रूट और यहां लिखा है उसके अंदर ये एक्सप्रेशन। तो यहां पर जब यहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो ना, कि सेम ही एक्सप्रेशन ऊपर नीचे लिखा हो और साइन ऑपोजिट हो खाली, तो उसमें क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए मैं वापस से बोल रहा हूं, जो टर्म न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और वही टर्म अगर डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, खाली साइन ऑपोजिट लिखा हुआ है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम करते क्या थे, रैशनलाइजेशन में हम करते थे कि जो हमारा डेनोमिनेटर में टर्म है उसके ऑपोजिट साइन खाली लगाकर बाकी सेम टर्म रखना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो वही काम हम यहां करेंगे। चलिए यहां क्या करेंगे, यहां लिखा है 1 माइनस साइन
थीटा लिख दिया हमने 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया हमने। इस अंडर रूट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इस अंडर रूट को जब हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो अब मैंने क्या बोला आपको, जो डेनोमिनेटर लिखा है उस डेनोमिनेटर को क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या बोला, जो डेनोमिनेटर में टर्म है एज इट इज उसी टर्म को लिख लीजिए। हमने लिख लिया यहाँ पर 1 और साइन थीटा, 1 और साइन थीटा यहाँ भी लिख लिया। फिर मैंने आपको क्या बोला, जो साइन बीच में है जस्ट उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा था, हमने 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। होप सो आपको बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अब चला ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, मतलब यहां पर अगर हमारे पास a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए होता है a स्क्वायर। उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा को अगर हम a कंसीडर कर लें तो ये a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a का होल स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वापस से वही कॉन्सेप्ट यहां पर देखिए लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आइडेंटिटी से बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वापस से इस तरह जो मैं कर रहा हूं सॉल्व और इस तरह से जो मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं आइडेंटिटी को, आप ध्यान से देखते रहिए, है ना। ये सभी चीजें बार बार रेगुलर यूज होंगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब जरा ध्यान देंगे, यहां भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई गलती है क्या, स्क्वायर को अंदर लाएंगे, एक बार इस पर होल स्क्वायर होगा, एक बार इस पर होल स्क्वायर होगा, एज इट इज ऐसा यहां लिखा है। लेकिन ऐसा करने से हमारा काम इजी हो गया। देखिए इस अंडर रूट को हटाना है, मैंने बोला एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो यहां से स्क्वायर दिख गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां सिर्फ कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। होप सो आपको बातें क्लियर होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं इसको इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जरा नजर डालिएगा। अगर मैं 1 बाय कॉस थीटा यहां लिख दूं, 1 बाय कॉस थीटा, बीच में माइनस साइन है, माइनस यहां हमने डाल लिया, साइन थीटा अपॉन क्या लिख दिया मैंने, कॉस थीटा। कुछ गलती किया क्या मैंने, इसको ऐसा लिखकर कुछ गलत किया क्या मैंने, ध्यान से देखिए। कॉस थीटा है, यहां पर भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड कीजिए, बचेगा 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो वापस से 1 आ गया यहां पर। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड, वापस से 1, 1 से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन थीटा वापस। मतलब इसको हमने ब्रेक करके कुछ ऐसा लिखा। ऐसा क्यों लिखा हमने, जरा ध्यान दीजिए अपने आरएचएस पर। 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा का, यानी 1 बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, जो कि अपना यहां पर लिखा हुआ है। बीच में माइनस साइन, बीच में लगाया हमने माइनस। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो बेसिक है ना, ये किसका है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, हम क्या लिख लेंगे यहां, टेन थीटा। अब जरा ध्यान से, हमें प्रूफ करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पर हमारा निकल कर भी आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब हमने क्या किया, इस गिवन एक्सप्रेशन को आरएचएस तक पहुंचा दिया। इक्वल टू क्या लिख लेंगे, आरएचएस, मीन्स हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको आज मैंने जितना पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, लाइक करें वीडियो पर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।